हेलो बच्चों, आज की कहानी है चालाक बकरी। आज हम मज़ेदार कहानी सुनेंगे बकरी की, जो कि बहुत चालाकी से अपनी और अपनी सखियों की जान बचाती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी चालाक बकरी। एक जंगल में 4 बकरियां रोज चारा चरने जाती थी। उन सबके नाम थे, पहली का कूनू, दूसरी मारी, तीसरी भूरी और मन्नू। इनमें कूनू बहुत बातूनी बकरी थी। चारों बकरियां सुबह रोज चारा चरने जंगल में घूमती और शाम ढले घर लौट आती। सारे रास्ते कूनू बोलती रहती। मारी, भूरी और मन्नू उसकी बातें मज़े से सुनती, लेकिन कभी कभी उस पर चिढ़ भी जाती। फिर भी वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। इस तरह उनके दिन मज़े से कट रहे थे। एक दिन जब मारी, भूरी और मन्नू कूनू की बकबक से थक गए और मारी ने भूरी और मन्नू से कहा, अरे और कितना बोलेगी ये, मैं तो थक गई। इसकी बातों से तभी भूरी बोल पड़ी, अरे कूनू, कभी कभी हमें भी बोलने दिया कर भाई, हमें भी बोलना आता है। तभी मन्नू ने कहा, इसकी बातों से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। हाय हाय। और तीनों जोर जोर से हंसने लगी। कूनू समझ गई कि ये तीनों नाटक कर रही है और मुझे परेशान कर रही है। तो कूनू ने भी गुस्सा होने का नाटक किया और उनसे कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। तीनों बकरियां रुक रुक कर कूनू को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी कूनू, जो कि आगे आगे जा रही थी, तीनों ने आवाज लगाई लेकिन नहीं रुकी। तब आगे जाती हुई कूनू ने एक भेड़िया देखा, जो कि पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में खड़ा था। अब तक उसकी नज़र बकरियों पर नहीं पड़ी थी। कूनू ने बहुत ही सावधानी से काम लिया, क्योंकि भेड़िए की नज़र अगर बकरियों पर पड़ती तो वो उन्हें खा जाता। उन्होंने उसे वहां से हटाने के लिए एक नाटक करना शुरू किया। झाड़ियों में छुपकर अपने आप से ही बातें करने लगी। आओ सखियों, आओ, इस तरफ आओ, यहाँ कितनी अच्छी घास है। हम सब रात होने तक यहाँ आराम से चर सकते हैं। यहाँ किसी का डर नहीं, मजा आएगा। भेड़िया अब आवाज की दिशा में जाने लगा। कूनू ने पूरी सावधानी से वहां से आगे बढ़कर फिर बोलना शुरू किया। यहाँ नदी में पानी बह रहा है, चलो चलो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अब भेड़िया नदी की तरफ आगे बढ़ गया। कूनू की सहेलियां कूनू का ये नाटक ऊपर पहाड़ी से देख रही थी और साथ ही कूनू के लिए घबरा भी रही थी, कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए। कूनू अब भेड़िए से बहुत दूर आ चुकी थी। भेड़िया नदी के आसपास बकरियों की तलाश कर रहा था। कूनू अब छिपते छिपते सुरक्षित जगह पर आ चुकी थी। उसकी सहेलियों ने भी दौड़ लगा दी ताकि वो भी वहां से बाहर हो सके। कूनू भी अब उनके साथ हो गई। सभी कूनू को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगी और सब खुश होकर कूनू की तारीफ करने लगी। तब फिर से
वो कूनू को छेड़ने लगी। चलो चलो, कूनू की बकबक हम सबकी जान बचाने के काम आई। और सब हंसने लगी, तो कूनू भी उनके साथ हंसने लगी। तो इस तरह कूनू की चालाकी से सबकी जान बच गई।